नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, पक्ष है। और पक्ष की बात करें तो ये आप जानते हैं लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ उसके सिलेबस में भी दिया गया है। पक्ष एक ऐसा चैप्टर है जो पहली बार लेखपाल के सिलेबस में जोड़ा गया। आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और जबरदस्त तरीके से आपको पूरा तैयार कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। पक्ष की बात करें साथियों, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एस्पेक्ट कहा जाता है। और ये क्या है साथियों, व्याकरणिक कोटियां जब आप पढ़ते हैं क्रिया की व्याकरणिक कोटियों में जब नाम आता है किसका, वाच्य का आता है, काल का आता है, वृत्ति का आता है और पक्ष का आता है। तो क्रिया की चार व्याकरणिक कोटियां होती हैं। पक्ष होता है, वाच्य होता है, काल होता है और वृत्ति होती है, जिसमें से आज हम लोग पक्ष पढ़ने वाले हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, रूप होता है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है भाई, रूप होता है। या क्या होता है साथियों, पहलू होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रूप या पहलू होता है। अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए, कहते हैं क्रिया की वह क्षमता या अंश जिससे पूर्णता, अपूर्णता और सातत्य यानी निरंतरता इत्यादि का बोध हो, इत्यादि स्थितियों का बोध हो, वहां पे क्या होता है, कौन क्या कहलाता भाई, उसे क्या कहते हैं, कहते हैं सर पक्ष कहते हैं। यानी क्रिया की वह क्षमता जिससे क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता या निरंतरता या सातत्यता का विभिन्न स्थितियों का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, पक्ष कहा जाता है। जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां पर क्या आया भाई, लगातार कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का बोध हुआ। किसका बोध हुआ भाई, निरंतरता का बोध हुआ या सातत्यता का बोध हुआ। ठीक है, या सातत्यता का बोध हुआ। वहीं पर अगर आप देखें, उसने खाना खा लिया है, यहां पर कार्य की क्रिया के पूर्णता का बोध हुआ कि भाई खाना खा लिया, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इसमें इसको क्या कहेंगे भाई, ये वाला क्या हो जाएगा, निरंतरता यानी सततता पे आधारित हो गया। ये क्या हो गया, पूर्णता पर आधारित हो गया। यही क्रिया का क्षमता है या रूप है। अब बात करें साथियों पक्ष के भेद के बारे में। वास्तुतः पक्ष के जो भेद होते हैं वो साथियों दो भेद होते हैं। एक होता है साथियों पूर्ण पक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, अपूर्ण पक्ष होता है। पूर्ण पक्ष में कार्य के पूर्णता का बोध होता है, जबकि अपूर्ण पक्ष में क्या होता है साथियों, कार्य की अपूर्णता का बोध होता है। लेकिन अपूर्ण पक्ष के अंतर्गत कुछ भेद पढ़ते हैं, जिसमें आप आवृत्ति मूलक पक्ष पढ़ते हैं, सातत्य बोधक पक्ष पढ़ते हैं, आरंभ बोधक पक्ष पढ़ते हैं और अभ्यास बोधक पक्ष, इसके अलावा स्थिति बोधक पक्ष भी पढ़ते हैं। ये है आपके पक्ष और एक एक करके हम इनको समझते हैं। बात करें साथियों किसके बारे में भाई, पूर्ण पक्ष के बारे में। पूर्ण पक्ष क्या होता है साथियों, इसकी परिभाषा होती है कि इसमें कार्य की पूर्णता का बोध होता है। मतलब क्रिया यह दर्शाती है कि कार्य पूरा हो चुका है। और अगर आप देखें पहचान इसकी, तो कहते हैं भूतकालिक कृदंत का प्रयोग होता है। भूतकालिक कृदंत का मतलब होता है भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें कार्य पूर्ण होता है। जैसे आप देख रहे होंगे, हम लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं, यानी काम हो चुका है। दूसरा देखिए, बच्चा छत से गिर पड़ा, यह भी गिर पड़ा मतलब हो चुका है। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, यह नहीं है। मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ा चुका था, ये क्या हो जाएगा साथियों, कार्य पूरा हो चुका है। या मैंने हिंदी पढ़ा लिया है, ये क्या हो जाएगा साथियों, कार्य पूरा हो जाएगा। तो कार्य की पूर्णता का अगर बोध होता है तो वहां पे कौन सा पक्ष हो जाएगा, पूर्ण पक्ष हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बारिश रुक गई है या अब बरसात रुक गई है, इसका मतलब है यहां पर भी कौन सा पक्ष हो जाएगा, कहेंगे सर पूर्ण पक्ष हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला है साथियों अपूर्ण पक्ष, जिसमें क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण पक्ष कहते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है कार्य के अपूर्ण होने का बोध होगा। जैसे मां मंदिर जा रही है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, मंदिर नहीं पहुंची है। दूसरा, अभिषेक स्कूल जाने लगा, अभी जाने लगा मतलब ये भी पूरा नहीं हुआ है, वो जाता आज जाता कल जाएगा परसों जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अपूर्णता का बोध कराएगा, मतलब वो क्षमता जो पूरी अभी तक ना हो पाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई, जो आप अपूर्ण पक्ष देख रहे थे उसके भेद। पहला है साथियों आवृत्ति मूलक पक्ष है। आवृत्ति मूलक पक्ष का मतलब होता है कोई भी काम ऐसे ही चलता रहे, डेली में चलता रहे, आज भी हो, कल भी हो, परसों भी हो, है ना, वो कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, लेकिन वो क्या है, एक क्रम आधार पे हो। जैसे कहते हैं कि यह प्रतिदिन कार्य करने या नित्य कर्म का बोध कराता है, यानी कि डेली कार्य जो होता है। जैसे माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, डेली बनाती है। शशांक दिल्ली में रहता है, दिल्ली रहता है। तो इसका मतलब पहचान क्या बनी, पहचान बनी साथियों, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो कौन सा पक्ष होता है, कहते हैं आवृत्ति मूलक पक्ष। इसको आप चाहो तो ये याद कर सकते हो, सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल जितना भी होगा, सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल जितना भी होगा, सब में कौन सा पक्ष हो जाएगा, आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाएगा। तो ये हमारा आवृत्ति मूलक पक्ष हो गया भाई। आगे देखिए, अगला पक्ष क्या है भाई,
सातत्य बोधक पक्ष है। सातत्य बोधक पक्ष को क्या कहते हैं साथियों? निरंतरता बोधक पक्ष या प्रगति बोधक पक्ष कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, अगर नाम बदला है तो कुछ तो हेर फेर होगा। जैसे मैंने कहा वह लगातार गाड़ी चला रहा है, तो कहेंगे सर ये क्या है, निरंतरता बोधक पक्ष में चला जाएगा, सातत्यता बोधक पक्ष में ये शब्द नहीं आता है, जबकि निरंतरता इसी का पार्ट है। कहीं कहीं निरंतरता बोधक लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है क्या भाई प्रगति बोधक पक्ष लिखा रहता है। तो अगर कोई कार्य जो है मतलब कि लगातार हो रहा हो, कंटिन्यूटी बनी हुई है, उसमें बता दिया गया हो कि निरंतर कार्य कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है, ऐसा कुछ आता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, निरंतरता बोधक पक्ष हो जाएगा, नाम इसका बदल जाएगा, बाकी यही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्य के होने की निरंतरता का बोध होता है। वाक्य के अंत में क्या होता है बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो क्या हो जाता है, सातत्य बोधक पक्ष होता है। या आप कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल का अगर एग्जाम्पल आता है तो आप कहिएगा कि इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, अपूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल आएगा तो कहेंगे सर उसमें सातत्य बोधक पक्ष होगा। जैसे मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है आ गया, सरिता मंदिर जा रही है, रही है आ गया, कौन सा पक्ष हो जाएगा, सातत्य बोधक पक्ष हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा आरंभ बोधक पक्ष। आरंभ बोधक पक्ष की बात करें तो कैसे करेंगे भाई, आरंभ बोधक पक्ष का मतलब होता है कार्य के आरंभ होने का बोध होता है, खत्म नहीं है। आरंभ होने का हो गया, खत्म होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन आरंभ हो चुका ये दर्शाएगा जरूर। तो यहां पे कार्य के आरंभ होने का बोध होता है, तो वो क्या होता है, आरंभ बोधक पक्ष हो जाता है भाई। ठीक है, जैसे वाक्य के अंत में क्या होता है भैया, कहते हैं सर वाक्य के अंत में ने लगा या ने लगी या ने लगे आ जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, आरंभ बोधक पक्ष हो जाएगा। एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ने लगा, अंत में क्या आया साथियों, ने लगा आया। दूसरा, घोड़े पर सवार होते ही, घोड़े पर सवार होते ही, घोड़े पर सवार होते ही अगर इसकी बात करें, घोड़े पर सवार होते ही वह सोचने लगा, यहां पर देखिए ने लगा। वह किताब पढ़ने लगा, इसमें देखिए ने लगा आया, इसका मतलब इन सब में कौन सा पक्ष हो जाएगा, कहेंगे सर इन सब में पक्ष हो जाएगा कौन सा, आरंभ बोधक पक्ष हो जाएगा। अगला है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक पक्ष जिसमें क्या होता है साथियों, क्रिया के बार बार होने की स्थिति का बोध होता है। क्रिया के बार बार होने की स्थिति का बोध हो, वहां पर क्या होता है साथियों, अभ्यास बोधक पक्ष होता है। राजीव मेरे घर आया करता है, मतलब ये डेली रूटीन में है, बार बार होने की बात कर रहा है। और मोहन पान खाता रहता है, ये भी बार बार हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है साथियों, बार बार होता है। लेकिन इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसमें साथियों दो क्रियाएं आती हैं। जो पहली क्रिया रहती है उसकी धातु के साथ आ ई ए जोड़ते हैं, जबकि वहीं पर दूसरी जो क्रिया रहती है उसके साथ क्या जोड़ते हैं, ता ती ते, उसके बाद है तो आता ही है। ठीक है, ता ती ते जोड़ते दूसरी क्रिया के साथ, पहली क्रिया के साथ या ई ए जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा राजू मेरे घर आया करता, देखिए पहली क्रिया में क्या है, या आया है, उसके बाद अंत में ता है आया है। इसमें देखिए ता है आया है, इसका मतलब आ है, ये आ है, ये आया है, और यहां पर देखिए क्या है, ता है। इसका मतलब कौन सा पक्ष हो जाएगा, कहेंगे सर अभ्यास बोधक पक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई अभ्यास बोधक पक्ष। अब जैसे हम बात करें साथियों स्थिति बोधक पक्ष की, स्थिति बोधक पक्ष को क्या कहते हैं साथियों, नित्य बोधक पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नित्य बोधक पक्ष भी कहते हैं। और यहां पर देखिए जैसे लिखा है, कह रहा क्रिया की स्थिति का बोध होता है। और इसमें साथियों सबसे खास बात है, कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, योजक क्रिया। योजक क्रिया क्या होती है साथियों, कहते हैं जब मुख्य क्रिया वाक्य में नहीं होती तो वाक्य को पूरा करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया था वो योजक क्रिया होती है। जैसे यहां पर देखिए है, हूं, है, हूं, था, थी, थे, इनमें से कोई भी आएगा तो वो पहचान देगा किसकी, स्थिति बोधक पक्ष की। जैसे देखिए मोहन घर पर है, स्थिति। दूसरा, वहां एक वृक्ष था, इसका मतलब इन दोनों में कौन सा पक्ष हो जाएगा, स्थिति बोधक पक्ष हो जाएगा। अब ये तो हो गया पक्ष, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि अब सीता चलने लगी है, कौन सा पक्ष हो जाएगा, अब सीता चलने लगी है। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अभ्यास बोधक पक्ष नहीं भाई, ना तो देखो सातत्य बोधक पक्ष होगा, ना प्रगति बोधक पक्ष होगा, ना पूर्णता बोधक पक्ष होगा। यहां पर देखिए अंत में क्या आया, ने लगी, ने लगा, ने लगी, ने लगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आरंभ बोधक पक्ष हो जाएगा। पहले नंबर क्या हो गया, ए वाला सही है ना। इसका देखिए कह रहा किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, इसका क्या हो जाएगा। अगर इसको समझे हम लोग तो क्या कहेंगे भैया,
अब बरसात रुक गई है भाई, जाहिर सी बात है, अगर कह रहा कि अब बरसात रुक गई है मतलब काम पूरा हो गया, बरसात रुक गई, तो यहां पर कार्य की पूर्णता का बोध हुआ, तो ये हो जाएगा पूर्ण पक्ष। वही तो हमसे पूछ रहा है। आगे देखिए, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, ते है आया, क्या हो जाएगा, आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाएगा, है कि नहीं भाई। कौन सा पक्ष हो जाएगा, आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाएगा। कह रहा किसान बहुत परिश्रम करता है, सेम कंडीशन, ता है आया। वह राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत लिखता है, ता है आया। इसका मतलब इन तीनों में कौन सा पक्ष है, कहेंगे सर आवृत्ति मूलक पक्ष है ना। दूसरे का क्या हो जाएगा, ये वाला सही, इसका बताइए। ठीक, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कह रहा किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कह रहा सातत्य बोधक पक्ष की बात कर रहा भाई। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, ये क्या है साथियों, कहेंगे सर आवृत्ति मूलक पक्ष है, इसको नित्य बोधक पक्ष भी कहते हैं, लेकिन यहां पर जो माना जाएगा वो आवृत्ति मूलक पक्ष ही माना जाएगा। आगे देखिए, कह रहा कि वह स्नान करके मंदिर जाता है, यहां पर ता है आवृत्ति मूलक पक्ष है। कह रहा विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते, इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाएगा, क्योंकि ते है आया है ना। आगे देखिए, कह रहा मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, यहां पर देखेंगे अगर हम तो क्या कहेंगे भैया, रहा आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सातत्य बोधक पक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा, डी वाला सही। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा, डी वाला सही है। इसका बताइए। कह रहा सूर्य पूर्व से निकलता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये कौन सा पक्ष है, पूर्ण बोधक पक्ष है या सातत्य बोधक है या स्थिति बोधक पक्ष है या आवृत्ति मूलक पक्ष, कौन सा विकल्प हो जाएगा जो बिल्कुल सही है भाई। ठीक, देखिए अगर यहां पे कह रहा है आया ना, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं भैया, होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई। बाकी साथियों अच्छे से तैयारी करने के लिए इस बैच से जुड़ सकते हैं, राजस्व बैच से, और इसमें मैं जो है कि इसके बारे में अच्छे से पढ़ा दूंगा, फिर से बढ़िया से तैयारी आपकी हो जाएगी। राजस्व 2.0 बैच, इसमें प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, क्लास की नोट्स भी मिल जाएगी पूरी, और इसकी वैलिडिटी रहेगी बच्चों टिल एग्जाम तक। करना क्या होगा, एमडी क्लासेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके नाम और नंबर से करिएगा, यूपी संगम भाई एमडी क्लास सेगमेंट को क्लिक करके सेव कर लीजिएगा, उसके बाद पेड कोर्स में जाकर ऑनलाइन पेमेंट करके जुड़ जाइए। कोई डाउट रहता है इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर मैं विराम लेता हूं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।